गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं, इसके बारे में कल चर्चा की थी। तो उसमें हमने एक भाग की चर्चा कर ली थी, तो दूसरे भाग की हम आज चर्चा कर रहे हैं। कौन सा था दूसरा भाग? दूसरा भाग था समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो इसके लिए हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा कि समस्त ठहराव अनुबंध क्यों नहीं होते। देखिए, जो ठहराव बना, हम ये कहें जो ठहराव बन गया वो अनुबंध का रूप धारण करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ ठहराव ऐसे हैं जो सिर्फ ठहराव ही बनकर रह जा सकते हैं और उनके लिए हम किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय में वाद दायर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कुछ हमारे ऐसे ठहराव है जिनके बारे में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उसके बारे में आपको बताता हूं कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। मैंने आपको बताया कल भी कि ठहराव का क्षेत्र काफी विस्तृत है, फैला हुआ है और ये जगह जगह पर किया जाता है। और कुछ चीजें ठहराव तो बनकर रह जाती है, ठहराव हो जाता है, लेकिन अनुबंध नहीं बन पाता। अनुबंध तब बनता है जब वो लिखित में आ जाता है, लिखित प्रक्रिया में आ जाता है। लिखित में ये नहीं है कि लिखित सारे काम ही लिखित होते हैं, लेकिन कुछ चीजें पूरी भी हो जाती है और उनमें सिर्फ ओनली बिल का काम नहीं होता है। और कुछ चीजें रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि पंजीकृत भी होती हैं, और कुछ गवाहों से प्रमाणित भी होती हैं। तो वो सारे अनुबंध का रूप धारण करती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ठहराव ही बनकर रह जाती हैं। उसमें सबसे पहला है इसमें यानी कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो वो कौन से ठहराव है जो अनुबंध का रूप धारण ही नहीं करते? उसमें सबसे पहला है, इन्हें यानी कि ये वैधानिक तो होते हैं, वैधानिक होते हैं, लेकिन इनका जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। ये वही का वही ठहराव ही बनकर रह जाता है। सबसे पहला है सामाजिक ठहराव, सामाजिक ठहराव। दूसरा है पारिवारिक ठहराव। तीसरा है राजनीतिक ठहराव। चौथा है, देखिए ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं इनमें, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। नेक्स्ट है अवैधानिक उद्देश्य एवं अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव। नेक्स्ट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता न होने पर। देखिए इनकी पूरी डिटेल आएगी आगे, तो तब आपको और बताऊंगा मैं थोड़ा, लेकिन ये सारा रिपीट है, आगे रिपीट होगा। तो हमें एक बार इसका बेस तो तैयार करना होगा ना, हमें पता तो होना चाहिए कौन कौन से ठहराव ही बनकर रह जाते हैं और कौन कौन से ठहराव जो अनुबंध का रूप धारण भी कर सकते हैं। उसके बाद है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हो। ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन से जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, जो लोक नीति के विरुद्ध किए जाते हैं, जो अनैतिक कार्य होते हैं, वो सारे। उसके बाद निष्पादन की, या ये लिख सकते हैं हम अनिश्चितता का होना, अनिश्चितता का होना। और एक और है ठहराव, अनिश्चितता का होना, निष्पादन की असंभावना का होना, निष्पादन की असंभावना
का होना। तो ये सारे ठहराव भी बनकर रह जाते हैं। देखिए सामाजिक ठहराव कौन से होते हैं। अब आप रोज करते हो, रात दिन करते हो, क्या करते हो सामाजिक ठहराव कि साथ साथ घूमने जाने का ठहराव। एक एग्जांपल ले रहा हूं ये तो कि आपने ये कहा कि आज मॉर्निंग में अपने सुबह साथ इकट्ठे घूमने चलेंगे, ठीक है। हम दोनों ने प्रस्ताव किया, मैंने प्रस्ताव किया, आपने स्वीकार कर लिया। बाय चांस सुबह आप तो आ गए लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, तो क्या इसके लिए आप मेरे पे मुकदमा दायर करेंगे? नहीं हो सकता। तो ये सामाजिक ठहराव है। और इसके अलावा कोई आप दान देने के लिए बात करते हैं या कोई ये बात करते हैं कि मैं ठीक है आपको 10,000 रुपए चंदे के रूप में दे दूंगा, ठीक है। तो ये हम ठहराव तो करें किया और दे भी देंगे, लेकिन कोई समय निश्चित नहीं हुआ। ये कह दिए कि 1 महीना 2 महीना, लेकिन अब मान लीजिए ये कह दिए कि 1 महीने बाद आपको 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे और मेरा मेरे नाम की रसीद काट दे। अब वो रसीद है वो लिखित में हो रहा है, लेकिन बाय चांस 1 महीने से 2 दिन ऊपर हो गए, तो क्या इसके लिए वो मुकदमा दायर किया जाएगा? नहीं, इसके लिए मुकदमा दायर नहीं हो पाता। दूसरा है पारिवारिक ठहराव। अब पारिवारिक ठहराव में क्या बात आती है कि आपने अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं आपको सोने का हार आने वाली एनिवर्सरी में, अपनी जो इस पर एनिवर्सरी आएगी, एनिवर्सरी की तारीख आएगी, आपको सोने का हार गिफ्ट दिया जाए, दे दूंगा। आपने अपनी पत्नी को तो ये बात कह दी, ठीक है। लेकिन बाय चांस एनिवर्सरी आ गई, एनिवर्सरी की तारीख आ गई और उस दिन बाय चांस आप वो गिफ्ट लाना भूल गए, या आपके दिमाग से ही लाना भूल गए, या आपके दिमाग से वो बात निकल गई, तो क्या पत्नी आपके लिए मुकदमा दायर करेगी या किसी को शिकायत करेगी? तो ये पारिवारिक ठहराव है। एक्सपोज एक आप ये भी एक्सपोज कर सकते हैं कि इस बार आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है और आपके फादर ने आपको ये कह दिया कि बेटा इस बार तू टॉप आ जा, अच्छे से अच्छे नंबर ले आ, और तेरे को मैं जो तू मोबाइल कहेगा उस कंपनी का तेरे को मैं मोबाइल दिला दूंगा, ठीक है। और मोबाइल दिला देंगे, पापा ने ये बात कह दी, और आपके एग्जाम शुरू हो गए और उसी एग्जाम के बीच में आपका क्या आ गया, बर्थडे आ गया, और पापा को ये पता है कि चलो दिलाना तो है ही, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तब दिलवाएंगे, इसको डबल खुशी दे दे कि एडवांस में आपको बर्थडे पे वो गिफ्ट दे दे, ठीक है। और आपको वो गिफ्ट मिल गया, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल जो आपको चाहिए था वो मोबाइल आपको गिफ्ट मिल गया, ठीक है। तो क्या आप उसको लेने के लिए मना कर देंगे? नहीं करते ना, आप मना भी नहीं करते। क्यों? आपको समय से पहले मिल रहा है। पापा ने जो हमारे साथ ठहराव किया था वो क्या किया था कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। वो भी आप टॉप करोगे शर्त रखी थी, लेकिन आपको पहले दे दिया, तो आप ये कह देंगे कि पापा मैं तो नहीं लेता, मना नहीं करते ना, तब पहले ले लेते हैं ना। तो वो ठहराव पारिवारिक ठहराव है। और सपोज दैट कि चलो आपको पापा ने उस समय नहीं दिलाया और रिजल्ट भी आपका बढ़िया आ गया, आपने क्या कर लिया, टॉप भी कर लिया, ठीक है, टॉप कर लिया। लेकिन जिस दिन टॉप किया, ठीक है, रिजल्ट आया, पापा क्या गए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो अगले दिन जैसे आए तब देखिए अनुबंध में तो बात होती है सिस्टम से, क्या कि जो बात तय हो गई उसी दिन होना चाहिए ना, जो वैलिड अनुबंध है। उसमें ये नहीं कि आज बात कर ली और 3 दिन का समय दे दिया और 3 दिन के बाद वो पूरा करें, नहीं, 3 दिन का समय है तो 3 दिन का समय ही रहेगा। एक वैलिड अनुबंध के लिए 72 घंटे का समय होता है उसकी स्वीकृति लेने के लिए, 72 घंटे का। अगर कोई समय निश्चित कर लिया कि आज प्रस्ताव किया और उसमें ये कह दिया कि आप मुझे कल तक बता दें, तो वो कल तक ही वो प्रस्ताव रहेगा। तो आपको कल 24 घंटे जो बताया गया समय उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्वीकृति देनी होगी। और अगर कोई समय नहीं दिया तो 72 घंटे का समय रहेगा, 72 घंटे तक आप स्वीकृति दे देते हैं तो वो ठहराव बन जाएगा, अदरवाइज वो अनुबंध ही बनकर रह जाता है, वो प्रस्ताव ही बनकर रह जाता है, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ प्रस्ताव की श्रेणी में चला जाएगा। तो पारिवारिक ठहराव में ये बात आ जाती है कि पापा अगले दिन आए, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो क्या इसके लिए वो समय बीत गया तो आप पापा से गुस्सा हो जाएंगे और पापा को मुकदमा दायर करवा देंगे? नहीं। तो ऐसे ठहराव पारिवारिक ठहराव ही बनकर रह जाते हैं। ये पारिवारिक ठहराव है, ये सिर्फ ठहराव ही बनकर रह जाते हैं। और भी बहुत से एग्जांपल है, आपने मम्मी से पानी मांगा या खाना मांगा और होना तो देखो उसी समय चाहिए, लेकिन सपोज दैट कि मम्मी 2 मिनट लेट हो गई, तो क्या इसके साथ मम्मी के साथ आप लड़ाई कर लेंगे? नहीं, ये चीजें ठहराव ही बनकर रह जाती है। ये
मौखिक ठहराव की श्रेणी में आती है। और जितने भी पारिवारिक ठहराव है, रिश्तेदारों में भी ले चले जाइए तो वहां भी आप कोई बात कर लेते हैं तो वो सारे पारिवारिक ठहराव है। हाँ, अगर उनमें कोई लिखित कार्यवाही हुई है, रजिस्टर्ड है, प्रमाणीकृत है, गवाहों से प्रमाणित है, तो वो ठहराव पारिवारिक ठहराव की श्रेणी में, वैलिड अनुबंध की श्रेणी में जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक ठहराव तो देखो ज्यादातर क्या कौन से होते हैं, लालच वाले होते हैं। देखिए उनमें ज्यादातर क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि आप मुझे जिता दीजिए, मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। ज्यादातर राजनीतिक ठहराव होते हैं, इनके एग्जाम्पल बहुत से हैं, लेकिन ये सारे सिर्फ क्या होते हैं, आश्वासन होती है। देखिए चुनाव जिता दीजिए, अगर वो नहीं आ रहा, वो हार गया, ठीक है, उसने पहले वादा किया था कि मैं आपको आपके घर के आगे जो रोड है वो बढ़िया नई सड़क बनवा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो। अगर वो हार गया, ठीक है, तो उससे मैं वो नहीं बनाएगा। सपोज दैट कि वो जीत भी गया, ठीक है, उसने उसमें स्पीच में ये बात बोल दी थी कि मैं जीत गया तो मैं ये सड़क बना दूंगा। क्या आपको उसने लिखित में कहा था, मौखिक था? भले ही वो वहां किसी ने रिकॉर्ड भी किया हो, रिकॉर्ड कर लिया हो, लेकिन उसने क्या कहा था कि मैं बनवा दूंगा। वो उसके हाथ में थोड़ी है, वो पास कौन करेगा, गवर्नमेंट पास करेगी। गवर्नमेंट पास करेगी ना कि यहाँ पर रोड बनानी है नहीं बनानी, और गवर्नमेंट बिल पास करेगी, वो अपने पैसे तो कितने दिन बनाएगा, अपने पैसे तो नहीं बनाएगा ना। तो ऐसे ठहराव जो राजनीतिक ठहराव होते हैं वो सिर्फ ठहराव ही बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।